A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. So, students, today we are going to start with a new chapter, that is Internet Services and Safety. And in this particular chapter, we are going to cover certain topics, that is Internet, ways to connect to the net, then services of the Internet. After that, searching information on Internet, and lastly we will talk about protecting yourself from identity theft. So let's get started with the introduction part. So, internet. The internet, also called the net, is one of the largest networks that links millions or trillions of computers all over the world. It is a widely used research tool providing us with access to global information and instant communication. So students, as all of you know that today what we are using is internet, and इंटरनेट को हम नेट भी बोल देते हैं, एंड इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को, वेदर दे आर मिलियंस कंप्यूटर्स और देर आर ट्रिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, वी कैन कनेक्ट टू ऑल दीज कंप्यूटर्स टुगेदर. और इसी वजह से जो इंटरनेट है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ करके रखता है. So, it is a widely used research tool providing us with access to global information and instant communication. तो इंटरनेट एक सबसे बड़ा रिसर्च टूल है जो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है उसको प्रोवाइड करता है, साथ साथ हमें ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम कम्युनिकेशन बहुत फास्टली कर सकते हैं. So, today more than 1 billion users around the world access a variety of services on the internet. So, अगर हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, so there are over 1 billion users जो कि इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी सर्विसेज का यूज़ करने के लिए. So, the World Wide Web and email are two of the most widely used internet services. तो इंटरनेट सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो दो ऐसी सर्विसेज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं. सो फर्स्ट इज़ www, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज़ द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल. So now, the internet offers many facilities at your fingertips. As all of you know कि इंटरनेट की हेल्प से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एंड विद इन you can do each and any of the work at your fingertips within from fraction of seconds. Using internet, you can send messages to others, meet new friends, do banking, make investments, do shopping, fill prescriptions, file taxes, play games, listen to music और watch movies. So students, आप अभी तक जब भी आपने इंटरनेट का यूज़ किया है तो आपको पता है कि जब हम व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजते हैं तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं. हम जब ईमेल्स भेजते हैं एट द टाइम ऑल्सो वी आर यूजिंग इंटरनेट. जब हम फेसबुक या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर काम कर रहे होते हैं, सो देयर वी कैन मीट न्यू पीपल, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट. अगर हम नेट बैंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं सो वो भी एक फैसिलिटी है इंटरनेट की. अगर हम किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल थ्रू इंटरनेट. अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं सो दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट. And if we are filing taxes, we are playing games, and we can play, listen to music or watch movies. So all these are the facilities which are provided by internet. Okay, the advantage of the internet is that you can access it from a computer anywhere, at home, at workplace, at school or at a restaurant. तो इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप इसको कहीं से भी, सिर्फ आपके पास एक स्मार्ट डिवाइस होना चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप हो, तो आप कहीं से भी यू कैन एक्सेस द इंटरनेट, वेदर इट्स योर होम, इट्स योर ऑफिस, इट्स योर स्कूल, और आप कहीं से भी वर्ल्ड वाइड में कहीं पर भी बैठे हो आप वहाँ से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ इंटरनेट. Okay, so you can use internet for a variety of purposes. So some of these are. So अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की यूसेज की कि हम इंटरनेट किस लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आता है रिसर्च. So the internet gives you access to information on any subject of interest. This makes the internet a valuable research tool. सो स्टूडेंट्स, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो आपको पता है इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. और इसी वजह से हम इंटरनेट को एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल रिसर्च टूल मानते हैं.
Okay, so after this, we talk about the electronic mail or email. So, email is the fastest way of sending and receiving messages from one computer to another all over the world. तो आप सबको पता है कि ईमेल एक सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम मैसेजेस को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और हम ईमेल किसी भी पर्सन को कहीं पर भी भेज सकते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव एंटरटेनमेंट. So the internet offers many different forms of entertainment such as radio and television broadcast, video and music. तो अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, मनोरंजन की बात अगर हम करते हैं, तो इंटरनेट हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है. चाहे आपके रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गई, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो गई, अगर आपको किसी टाइप की वीडियो देखनी है, आपको कुछ म्यूज़िक सुनना है, सो इट प्रोवाइड्स यू ऑल टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट. After this, software programs. So you can find thousands of software programs to be used on your computer, such as word processors, drawing programs, games and accounting programs. So जब हम इंटरनेट के ऊपर होते हैं, as all of you know, so internet has lots and lots of software programs which you can install in your computer, या फिर आप उसको ऑनलाइन भी परफॉर्म कर सकते हो, इन सब सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो. सो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं इंटरनेट के थ्रू, चाहे आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हो, ड्राइंग के प्रोग्राम्स हो, कुछ गेम्स हो, या फिर कुछ अकाउंटिंग प्रोग्राम्स हो. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव बाय एंड सेल. So you can buy or sell products on the internet even while sitting at home. So students, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. सो यू नो दैट कि ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर पर बैठे बैठे कोई भी चीज़ को ऑर्डर करके हमारी वो डोर स्टेप डिलीवरी हो जाती है, घर पे ही हमारे पास सामान आ जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता. और इसी तरीके से भी इफ़ यू वांट टू सेल सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट इंटरनेट के ऊपर, तो हम वो भी कर सकते हैं. वी नीड नॉट टू ओपन अ शॉप, ठीक है, और हम घर से बैठे बैठे अपने कुछ जो भी सामान हम बनाते हैं या फिर जो भी सामान हम सेल करना चाहते हैं उसको हम घर पर बैठे ही सेल कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव चैट. द चैट फीचर अलाउज यू टू एक्सचेंज द टाइप मैसेजेस विद अनदर पर्सन ऑन द इंटरनेट. ठीक है, तो अगर हम चैट फीचर की बात करते हैं तो चैट फीचर में क्या होता है, हम ऐसे मैसेजेस जो कि हम टाइप करके भेज सकते हैं किसी भी पर्सन को इंटरनेट की हेल्प से. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव सोशल नेटवर्किंग. सो यू कैन जॉइन सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट टू मीट पीपल अराउंड द वर्ल्ड विद सिमिलर इंटरेस्ट. तो अगर हम सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, और हम नए नए लोगों से मिल सकते हैं जिनके इंटरेस्ट हमारे जैसे हो सकते हैं, या फिर मे बी जो जिनके इंटरेस्ट डिफरेंट भी हों तो भी हम मिल सकते हैं. जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है. सो वी कैन मीट न्यू पीपल थ्रू देम. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव ऑनलाइन गेम्स. सो ऑन इंटरनेट यू कैन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स. तो अभी आप लोग खेलते भी होंगे कुछ गेम्स जो कि ऑनलाइन प्रेजेंट हैं. ओके, So this was about the introduction of internet and what are the uses of internet. After this we came to another topic, that is ways to connect to the internet. अभी हमें ये पता चल गया कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं. अब हमें ये पता करना है कि हम इंटरनेट से अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ देयर आर टू वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट, either through a dial-up connection or broadband connection. तो क्लास हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं. एक होता है हमारे पास डायल-अप कनेक्शन एंड द सेकेंड वन वी हैव इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन. So some users connect computers to the internet via a slower speed dial-up connection because of its lower cost, while others users connect via high speed broadband connection. तो अब कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जोड़ते हैं स्लो स्पीड डायलअप कनेक्शन के थ्रू. अब वो स्लो स्पीड डायलअप कनेक्शन इसलिए है क्योंकि वो लोअर कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हो जाता है, और जो हमारे पास हाइयर स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसका प्राइस थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी विल टॉक अबाउट द डायलअप कनेक्शन, कि डायलअप कनेक्शन एक्चुअल में होता क्या है. सो अ डायल-अप कनेक्शन इज़ अ स्लो स्पीड टेक्नोलॉजी. तो
तो जो डायल अप कनेक्शन है बेसिकली एक स्लो स्पीड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. So with dial-up access, you use a computer, a dial-up modem and a regular telephone line to dial into an ISP. अब हम जब डायल अप कनेक्शन की बात करते हैं तो अगर हमें डायल अप कनेक्शन का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए. फर्स्ट इज़ योर कंप्यूटर, जिसके ऊपर आप इंटरनेट को यूज़ कर सकोगे. सेकेंड इज़ डायल अप मॉडेम एंड द थर्ड वन इज़ अ रेगुलर टेलीफोन लाइन. अब वो रेगुलर टेलीफोन लाइन बेसिकली एक नंबर डायल करेगी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा. ठीक है, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे कि अगर हम डायल अप कनेक्शन के केस में बात करते हैं, सो वी हैव डिफरेंट कंपनीज विच प्रोवाइडर्स डायल अप कनेक्शन लाइक VSNL, MTNL, BSNL, etc. Okay, so dial-up access provider provides an easy and inexpensive way for users to connect to the internet. तो जो हमारा dial-up कनेक्शन है वो हमें बहुत easy लेकिन inexpensive तरीका है हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने का. मतलब it is a kind of cheap, it is of low cost. ठीक है, और ये बहुत easy method है जिससे आप dial-up कनेक्शन का यूज़ करके इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि डायल अप मॉडेम्स क्या होते हैं. सो अ डायल अप मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले बात करी थी कि डायल अप कनेक्शन में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. फर्स्ट इज़ द कंप्यूटर, सेकेंड इज़ द डायल अप मॉडेम एंड थर्ड इज़ द टेलीफोन लाइन. अभी डायल अप मॉडेम क्या होता है? तो डायल अप मॉडेम बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर और आपकी टेलीफोन लाइन को आपस में कनेक्ट करके रखता है ताकि आपको इंटरनेट मिल सके. ठीक है, सो द स्पीड ऑफ द मॉडेम इज़ मेजर्ड इन kbps. तो जो हमारे मॉडेम की स्पीड होती है वो हम कैसे किस चीज़ में मेजर करते हैं? इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन kbps एंड kbps स्टैंड्स फॉर किलोबिट्स पर सेकेंड. नाउ the word modem is derived from a combination of the words. ठीक है, तो अब जो हमारा ये पर्टिकुलर वर्ड है मॉडेम, ठीक है, तो ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर के बना है. फर्स्ट इज मॉड्यूलेट. अब मॉड्यूलेट का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेट का मतलब होता है कि जब आप एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेट करना. एंड द सेकेंड वर्ड इज डीमॉड्यूलेट. ठीक है, तो डीमॉड्यूलेट का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो वर्ड है मॉडेम ये बना है मॉड्यूलेट वर्ड से और डीमॉड्यूलेट वर्ड से. ठीक है, नाउ सो बोथ द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड्स ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल मस्ट हैव ए मॉडेम फॉर डेटा ट्रांसमिशन टू अकर. तो अगर आपको एक सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर कोई भी मैसेज को भेजना है तो उसके लिए दोनों एंड्स पर मॉडेम का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नाउ एक्सटर्नल मॉडेम एंड इंटरनल मॉडेम आर द 2 टाइप्स ऑफ डायल अप मॉडेम्स. तो अब हमें ये पता चल गया कि मॉडेम क्या होता है. ठीक है, और मॉडेम किस लिए ज़रूरी है हमें ये भी पता चल गया. सो अब मॉडेम जो है डायल अप मॉडेम बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनल. तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सटर्नल मॉडेम की. तो एक्सटर्नल मॉडेम इज़ बेसिकली अ स्मॉल बॉक्स दैट यूजेस अ केबल टू कनेक्ट टू द बैक ऑफ योर कंप्यूटर. तो एक्सटर्नल मॉडेम बेसिकली एक स्मॉल बॉक्स की तरह होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है. तो बेसिकली दिस इज़ द एक्सटर्नल मॉडेम. अब इस एक्सटर्नल मॉडेम के अंदर बेसिकली हम एक केबल वायर का यूज़ करते हैं जो केबल वायर आपके कंप्यूटर के बैक साइड से जा कर के अटैच हो जाती है. ठीक है, आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट इंटरनल मॉडेम कि इंटरनल मॉडेम क्या होता है. सो इंटरनल मॉडेम इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एडेप्टर कार्ड that you insert in an expansion slot on a computer motherboard. अभी इंटरनल मॉडेम क्या है? इंटरनल मॉडेम जनरली एक अडेप्टर कार्ड की फॉर्म में होता है. ठीक है, जिसको आप मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट में इंसर्ट करते हो. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ इंटरनल.
So one end of a standard telephone cord attaches to a port on the modem card and the other end plugs into a telephone outlet. तो एक जो वायर होती है वो तो आपके मॉडेम कार्ड के पोर्ट पर लग जाती है और जो दूसरा एंड होता है वो आपके टेलीफोन आउटलेट के ऊपर लगती है. ठीक है. सो क्लास, तो आज हमने पढ़ लिया है डायल अप मॉडेम तक. ठीक है. सो वी विल बी कवरिंग the next type of connection in the next class. So I just hope that you watch this video very carefully, and this topic is very very interesting, so please do watch the video very carefully. Okay, thank you so much.